प्यारे विद्यार्थियों, अभिषेक दुबे की पाठशाला में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर कंटिन्यू हो रहा था व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, क्लास 6 हिस्ट्री। पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके थे। हमने देखा था कि सबसे पहले मानव ने कहाँ बसना आरंभ किया भारत में, नर्मदा नदी के पास जो अमरकंटक से मध्य प्रदेश से निकलती है। हमने देखा कि इंसानों ने खेती कहाँ शुरू की, चावल की खेती कहाँ हुई और शहर कहाँ बने। अब हम इस पार्ट में देखने जा रहे हैं कि आखिर में ये हमारा पास्ट जो है उसको फाइंड आउट कैसे किया गया। तो आइए हम चलते हैं और देखते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। क्वेश्चन हुआ कैसे, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई सोर्स होगा। तो दो वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स हैं एंशियंट इंडिया को जानने के। बाद में तो बहुत सारे सोर्स हो जाते हैं, लेकिन सबसे पहले जब लोग पढ़ना नहीं जानते थे, लिखना नहीं जानते थे, बोलना नहीं जानते थे, उस समय के सोर्स, और जब थोड़ा लिखना पढ़ना जाने उस समय के सोर्स। तो आइए दो मेजर सोर्स के बारे में हम बात करते हैं, एक मैन्युस्क्रिप्ट और दूसरा इंस्क्रिप्शन। अब ये क्या होता है तो इसके बारे में आइए हम देख लेते हैं। इससे पहले हम एक बात और बता दें कि जब लोग बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे तब स्टोन, पत्थरों से पता लगाया गया कि लोग क्या करते थे, और ये बात आप नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे अच्छे से। अभी आइए हम बेसिक सोर्स के बारे में समझ रहे हैं। तो दो चीज़ें हैं, मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन। तो आइए हम मैन्युस्क्रिप्ट को देखते हैं। आप देख रहे होंगे कुछ लिखा है एक भाषा में। क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा है, शायद संस्कृत है या कोई और भाषा है, और वो अजीब सा पेपर दिख रहा है, ब्राउन ब्राउन पुराना टाइप का। तो ये क्या है? तो देखिए मैन्युस्क्रिप्ट जो वर्ड है वो मेनू से बना हो रहा है। अब मनु का क्या मतलब होता है? हैंड, मतलब वो स्क्रिप्ट, मतलब हाथ से लिखी हुई चीज़ें, पांडुलिपि पे हाथ से लिखी हुई चीज़ें। तो कोई चीज़ें थी जो हाथ से। तो भाई आज भी हम हाथ से लिखते हैं, तो क्या वो मैन्युस्क्रिप्ट है? नहीं विद्यार्थियों, मैन्युस्क्रिप्ट में आगे आप देखिए ऐसा पेज जो पाम लीफ से बना हो या किससे, बर्फ ट्री के बार्क से, छाल से बना हो जो हिमालय में पाए जाते हैं। ऐसे पत्तों पर लाकर उनको सुखाकर उस पर भी पेड़ों, फूलों, इनके छाल से या फूलों के रंग को घोल करके फिर उससे लिखा जाता था और उनको सुरक्षित रखा जाता था। पत्ते काट कर इकट्ठा किए जाते थे। अब इन पत्तों का यूज़ क्यों करते थे? क्योंकि ये पत्ते जल्दी ख़राब नहीं होते थे। ढेर सारे पत्ते हो जाते, फिर नीचे लकड़ी ऊपर लकड़ी रख करके और छेद करके इनको धागे से बांध के सुरक्षित रख दिया जाता था। लेकिन कई बार पत्ते ही हैं, ख़राब तो होंगे ही। अब इनकी लैंग्वेज क्या होती थी? संस्कृत, प्राकृत और तमिल। एक प्राकृत लैंग्वेज भी होती थी, हम बाद में देखेंगे। अब आप देखिए बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट अभी बची हैं, लेकिन बहुत सारों को तो कीड़ों ने खा लिया, ख़राब हो गए, पानी लग गया। फिर भी मंदिर में या और प्लेसों में कुछ ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स अभी भी हैं जो हमें मिल जाते हैं और हमें एंशियंट टाइम की बातों को बताते हैं, क्योंकि उनमें उस समय की बातें लिखी हैं। अभी जो हैंड रिटन बुक्स होती थी ये असल बात में किससे जुड़ी हुई होती थी? तो ये धर्म से, विज्ञान साइंस से, मेडिसिन से, लोगों के जीवन से, और उस समय जो राजा होते थे, कविताएं या ड्रामा, हर तरह के चीज़ों से ये मैन्युस्क्रिप्ट रिलेटेड होती थी। इनमें सारी बातें लिखी हुई होती थी, जिस सब्जेक्ट की बातें जो लिखे। अब आप कहेंगे साइंस, मेडिसिन, तो क्या उस समय था? क्यों नहीं था? आपके भारत से ही तो सारा साइंस निकला है। मेडिसिन, यहाँ पर सुश्रुत, चरक जैसे बहुत बड़े डॉक्टर हुए हैं जिन्होंने ऑपरेशन करना भी लोगों को सिखाया। ऑपरेशन वो करते थे। यहाँ तक कि धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये सारी बातें आपके भारत से ही निकली हैं। अब हालांकि अभी कहा जाता है कि ये बात केपलर ने बताई, गैलीलियो ने बताई, लेकिन विद्यार्थियों उनसे 1000 साल पहले ही हमारे यहाँ के ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, आर्यभट्ट जैसे विद्वानों ने बहुत सारी विज्ञान की बातों की खोज कर ली थी। महर्षि कणादि, इन्होंने पहले बताया था कि कण होते हैं, एटम होते हैं, परमाणु होते हैं। खैर वो अलग बात है। तो हम दो सोर्स पढ़ रहे थे, एक सोर्स था मैन्युस्क्रिप्ट, हम समझ गए। अब दूसरा सोर्स क्या है? इंस्क्रिप्शन। तो देखिए इस बार भी कुछ लिखा है, लेकिन पहले से अलग है। मतलब क्या है ये हार्ड सरफेस रिटन ऑन स्टोन आर मेटल। जब पत्थर पर या किसी मेटल पर, धातु पर ऐसे कुरेद कर लिखा जाता था, मतलब किसी हार्ड सरफेस पर, तो उससे जो लिखा हुआ आज हमें मिला है उसको हम कहते हैं इंस्क्रिप्शन। इसमें मेनली क्या होते थे?
राजाओं के आदेश होते थे या उनके जो जीतते थे वो किसी बैटल वार करते थे उसके रिकॉर्ड होते थे, ऐसी कुछ चीज़ें इसमें लिखी जाती थी। अब आम आदमी तो इसको लिख करके बता नहीं पाएगा, खर्चा लगता है, तो राजा ये सब करते थे। अब ये जो इंस्क्रिप्शन आपको दिख रहा है ये आज से 2250 साल पुराना है और ये कहाँ पाया गया? आपके भारत से दूर अफ़गानिस्तान के कंधार में। अब जिसमें पाया गया देखिए उसमें अफ़गानिस्तान भी भारत का हिस्सा था और जो फेमस रूलर यहाँ के थे अशोक द ग्रेट, महान अशोक, ये उनका इंस्क्रिप्शन है। विद्यार्थियों ये 2 भाषा में लिखा है। कौन कौन से? एक तो ग्रीक और दूसरा अरामेइक। तो ये छोटी सी जानकारी हो गई। मेनली हमें क्या समझना था कि हिस्ट्री कैसे जानी जाती है, सोर्स से, और 2 मेजर सोर्स के क्या हैं? मैन्युस्क्रिप्ट हैं और इंस्क्रिप्शन है। जो पाम लीफ पर पत्तों पर लिखा जाता था हाथों से वो मैन्युस्क्रिप्ट है, और जो किसी हार्ड सरफेस पर लिखा जाता था कुरेद करके उसको हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। अब दूसरी बात यहाँ आई, भैया ये खोजा कौन, ये पढ़ा कौन कि ये मैन्युस्क्रिप्ट है, ये इंस्क्रिप्शन है, कौन जान लिया? तो आइए उसका आंसर भी मैं आपको ले चलता हूँ। देखिए पिक्चर में कुछ लोग आपको दिख रहे हैं, ब्रश से चीज़ें हटा रहे हैं, ज़मीन में से कुछ पॉट्स निकाल रहे हैं, या कुछ बिल्डिंग है जो ज़मीन के अंदर बहुत साल से दबी थी उसको बाहर निकाले खोद के उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो पास्ट से जुड़े हुए ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, उनको हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं। और इन्हीं लोगों ये सारी जानकारी हम तक यही लोग देते हैं। ये क्या पढ़ते हैं? देखिए पुराने ज़माने की बिल्डिंग्स को पढ़ते हैं जो बची हुई मिली हैं, उसकी पेंटिंग्स को पढ़ते हैं, बर्तन कुछ मिल जाते हैं, कुछ हथियार, कुछ सिक्के, अभी हाल ही में देखिए मुग़ल काल के सिक्के मिले हैं, तो उससे ये उस समय की हिस्ट्री को बताते हैं। कई बार तो जानवरों पक्षियों के बोन्स मिलते हैं। मान लिया आदमी है, आदमी के साथ किसी कुत्ते का बोन्स मिला, आगे चैप्टर्स में आप देखेंगे। फिर लोग रिसर्च करते हैं कि ये कितना पुराना है, पता चला भैया इतना 1000 साल पुराना है, तो ये प्रूफ हो गया कि आदमी कुत्ता भी पालता था, तभी तो उसके साथ उसके कब्र में उसके पास उसकी बोन्स मिली होगी। ऐसे ये तरीक़ों से हमारे पास्ट को ये लोग फाइंड आउट करते हैं। अब लास्ट और अंतिम पार्ट इसका बचेगा, उसमें हम देखेंगे कि हम जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो जो हमारा देश भारत है उसका नाम इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, इतने सारे नाम कैसे पढ़े। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट चीज़ देखेंगे कि जो हिस्ट्री है, अभी हम डेट देख रहे हैं, कहते हैं कि 3000 साल पहले, या कहीं पर लिखा है 1000 BCE। तो भैया BCE क्या होता है, CE क्या होता है, AD क्या होता है, ईसवी क्या होता है, ईसा पूर्व क्या है। तो इस डेट्स के बारे में हम देखेंगे और अपने देश के नाम के बारे में देखेंगे। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी से मिल सके। थैंक यू।